बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बिलख़ुसूस इमरान ख़ान के मुक़्तदर हलक़ों के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो इंतहाई सर्द महरी, बल्कि अगर ये कहा जाए कि कशीदगी की जानिब बड़ी तेज़ी से गामज़न है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा इंकशाफ सामने आ रहा है, ऐसी गवाही सामने आ रही है जो पूरे मामले को वाज़े करती जा रही है। और ये जो एक सियासी मंजरनामे पर धुंध छाई हुई है, अब वो धुंध छट रही है, लेकिन इस धुंध के छटने की एक कीमत है जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को अदा करनी होगी। शेख रशीद अहमद साहब ने अनहोनी की है, नया इंकशाफ किया है और बंद कमरों के पीछे होने वाली मुलाकातें पहली मर्तबा शेख रशीद मंजर-ए-आम पर ले आए हैं। और बिलाशुबा पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के हवाले से जो रीसेंट कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनमें शेख रशीद अहमद साहब की ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जबकि दूसरी जानिब सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ से तारीख़ साज बदला ले लिया है और नया मंसूबा जो है वो इनका मंजर-ए-आम पर आ चुका है। असल में गेम क्या है, और मुक़्तदर हलकों की तरफ से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ज़रदारी साहब को अब एक नया टास्क दे दिया गया है। वो नया टास्क किसका गेम बजाने का है, किसकी सियासत ख़त्म करने का है, और अब उस पर अमल दरामद क्यों शुरू हो चुका है और इंडिकेटर सामने आ चुके हैं। यानी कि ये कोई पेशगोई नहीं है, ये एक एनालिसिस है ऑफ द इवेंट्स विच हैव अकर्ड, जो हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। थोड़ी सी माजरत इसलिए कि इस वक्त एक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस है पोलैंड में और उसमें शिरकत के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ ख़ुसूसी तौर पर, तो इसीलिए आपसे मुखातिब इस तरह से होना पड़ रहा है स्टूडियो के बजाय। नाज़रीन कराम, इस वक्त सूरत हाल अगर देखी जाए तो आप अगर स्टेटमेंट्स को देखें तो खुलकर अब नाम लेना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि एक ब्रिगेडियर है वो लाहौर में इलेक्शन मैनेज कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से भी जो वाज़े बयान है वो आया और उन्होंने जो सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर, उनका नाम लिया। उन्हें कहा कि आप न्यूट्रल रहें, हमें सब पता है। अगर आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही तो हमें सारी समझ आ रही है, हमें सब पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और अगर आप न्यूट्रल होने का दावा करते हैं तो आप न्यूट्रल ही रहें। ऐसे में एक तो पीटीआई के सेनेटर की गवाही आई तकरीबन एक हफ़्ता पहले। उन्होंने कहा कि ये अपने सेफ़ हाउस F72 में बुलाते हैं, वहाँ पर ये काम कहते हैं। मैं जब पीटीआई का चीफ विप था और सेनेट के अंदर, तो ये वहाँ पर आकर सारा कहते थे कि इसे करना है, यहाँ पर ये करना है, वहाँ पर वो करना है। अगर ये मुझे बुला सकते हैं तो इन्होंने बाकियों को क्यों नहीं बुलाया होगा। अब यहाँ पर कुछ मामला है जिसे समझने की ज़रूरत है। कल असलम भुतानी साहब ने कहा कि हमें कॉल्स आई, हमने किसी की मोहब्बत में ये सब कर दिया, लेकिन अब वो भी परेशान हैं। और बाप पार्टी के जो असल बाप हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो वो भी इस सारे मामले में परेशान हैं। और मुक़्तदर हलके जो हैं उन पर, चाहे उनके कोई मुखालिफ है या चाहे उनके साथ है, दोनों तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। आप हुकूमती वज़रा की स्टेटमेंट्स देख लें, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये सब अब एतराफ़ कर रहे हैं कि हम एक स्पेसिफ़िक जनरल की तैनाती रुकवाने के लिए आए। तो अब इस सारे मामले में ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिकल जो तारीख़ है, रीसेंट भी नहीं, काफ़ी पुरानी पॉलिटिकल तारीख़, पिछली 2 दिहाइयों 3 दिहाइयों के अंदर जो शख्स पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ जो कांस्टेंट रहा है, देखिए इनके ताल्लुकात कभी पीपल्स पार्टी से ख़राब होते रहे, कभी ठीक होते रहे, कभी नून लीग से ठीक, कभी नून लीग से ख़राब, खान साहब के साथ ठीक थे, अब ख़राब हो चुके। एक कांस्टेंट था इस पूरे सिनेरियो में और उस शख्स का नाम था शेख रशीद अहमद। और अब शेख रशीद साहब बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। शेख रशीद साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बयानात दे रहे हैं कि जी हम तो इस सारे मामले के अंदर, मैं इदारों के साथ हूँ, मेरा जीना मरना उनके साथ है, लेकिन अगर ख़ान बामुकाबला मुक़्तदर हल्के हुआ तो मैं ख़ान के साथ हूँगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान को बताता था कि जब मुझे हमारे दोस्त बुलाते थे, और फिर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि दोस्त से कोई और मुराद ना ले ले। उन्होंने बड़ा क्लियर किया ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। उन्होंने कहा कि जब हमारे मुक़्तदर हल्के मुझे बुलाते थे तो अंदर शहबाज शरीफ की, अभी रीसेंट टाइम्स में, ये पहले की बात नहीं है, रीसेंट टाइम्स में शहबाज शरीफ की मीटिंग चल रही होती थी और कभी कभी वो मीटिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती थी, वो लेट हो जाती थी, इसी वजह से मुझे बाहर इंतज़ार करना पड़ता था। तो कहते हैं कि जब मैं खान साहब को बताता था कि जी अंदर खाते कुछ पक रहा है, अंदर खाते कुछ मामला चल रहा है, तो खान कहता था हो ही नहीं सकता, वो 1000 मीटिंग्स कर ले, मुझे मुक़्तदर
मुक़्तदर हलकों पे यकीन है वो किसी को भी बना देंगे, वो मुझे हटा भी देंगे, वो शायद खाकान को भी बना देंगे, फ़लाने को बना देंगे। करप्शन के जितने चार्जेस इस वक्त शहबाज शरीफ पर हैं, तो शहबाज शरीफ को बनाने पर तो वो रेडी नहीं हो सकते। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशंस जो हैं, कहते हैं ना कि इंसान तकलीफ़ नहीं देता, इंसान से जुड़ी जो आप उम्मीदें लगा लेते हैं शायद वो तकलीफ़ देता है। इसीलिए इमरान खान अभी वो जारहाना मूड में आए हैं। शुरू के तो 3-4 हफ़्ते वो हर्ट थे, वो दुख में थे, वो गम में थे, उनसे ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही थी कि ये कैसे हो गया और ये हमारे मुल्क के जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। अब उनका मौक़िफ़ अपनी तरफ है, वो न्यूट्रल और एपॉलिटिकल और आइन की पासदारी, हल्फ की पासदारी पर आ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब यहाँ पे से ये भी बात आ गई है, पहले तो कहते थे कि न्यूट्रल जानवर होता है और न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर फिर न्यूट्रल बोल रहे हैं, कह रहे हैं न्यूट्रल, तो फिर अब आपको न्यूट्रल रहकर दिखाना भी होगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और शेख साहब ने अब जाकर ये भी बता दिया कि अंदर खाता मंसूबा बन रहा था। और खान साहब को मैंने पहले बता दिया था कि हमारे दोस्त मुक़्तदर हल्के जो हैं उनके साथ शहबाज शरीफ की मुलाकातें चल रही हैं और वो ऐसे बंदे को लाते हैं, वो लाए इसे क्यों? इमरान खान को लगता था ये करप्ट है, इसे नहीं लाएंगे, इस पर केसेस हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो लाई इसीलिए कि ये करप्ट है, ये हमारे नीचे लगा रहेगा, ये हमारी सारी बातें मानेगा और अब ISI को वेटिंग एजेंसी बना दिया। तो ये एक बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया कि वो लाए हैं, वो अपने काम करवाने के लिए लाए हैं, वो अपने नीचे लगाने के लिए लाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, दैट टू कमिंग फ्रॉम शेख रशीद अहमद साहब। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ समथिंग मैसिव, दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। इस चीज़ को हम इग्नोर इतनी आसानी से नहीं कर सकते। जबकि दूसरी जानिब आप ये देख लें कि मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी ने एक नया फार्मूला ढूंढा है मुक़्तदर हल्कों के साथ काम का, और वो है वर्किंग रिलेशन। ना वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतरीन करते हैं, ना वो ताल्लुकात के अंदर गर्म जोशी लाते हैं, ना वो एक पेज और 1 पेज का राग लाते हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ वाली एक्सट्रीम पर भी नहीं जाते। सिंध के अंदर वो आराम से कितनी दहाइयों से रूल कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। सिंध में इनकी हुकूमत है और चली आ रही है और चलती आएगी, क्योंकि अभी जो आपने बल्दियाती इंतखाबात के अंदर तारीख साज धांधली देखी और अब तो इनके अपने इत्तेहादीन के ख़िलाफ़ तहरीकें चला रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये बात हम बड़े पहले से कर रहे हैं कि ज़रदारी को लॉन्च करना है, ज़रदारी के साथ बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना है, और अगली जो हुकूमत होगी बेशक वो चाहे इत्तेहादी गवर्नमेंट ही हो, उसमें नून लीग भी हो, लेकिन उसमें ड्राइविंग सीट बदलेगी। उसमें ड्राइविंग सीट पर बिलावल भुट्टो आएंगे, जो कि ज़ाहिर बात है फिर 5 साल का टेन्योर होगा बिलावल भुट्टो साहब के पास, और वो फिर अपने मज़े करेंगे। यहाँ से ये सारा चूंचू का मुरब्बा इकट्ठा होगा, इन्हें 2/3 अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद के पास होगी। ये अपनी मर्ज़ी के बिल्स लाएंगे, ये अपनी मर्ज़ी के कानून लाएंगे, ये अपनी मर्ज़ी की तरामीम लाएंगे, ये अपनी मर्ज़ी के आइन और कानून के अंदर 2/3 अक्सरियत से तब्दीलियाँ कर लेंगे। लेकिन अब इस सारे मामले में आप देख लें कि ज़रदारी साहब को बहुत से टास्क मिलते आए हैं और ज़रदारी साहब उन टास्क को बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम भी देते आए हैं और उन टास्क की पासदारी बड़े सीमलेस तरीके से करते आए हैं। आप देख लें सेनेट के मामलात हो जाएँ, बिल्स पास करना हो, इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान भी बहुत सी चीज़ों के अंदर आप देख लें 2-3 मरतबा उन्होंने PDM की पीठ में छुरा घोंप दिया, वो PDM से साइड पर हो गए, PDM को आगे लगाकर, और उन्हें तब्दीली वाले इनकलाब वाले पुल पे बुला के ज़रदारी माही पीछे रह गया। तो कित्थे रह गया किसी को नहीं पता था। अभी भी वो कहते हैं कि हम तो PDM नहीं, हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो आप ज़रदारी की ये साइकी समझ लें कि वो हमेशा से जब जब ज़रूरत पड़ी है वो उन्होंने वो मिशन एकम्प्लिश किया है। अभी ये भी इत्तलात आती हैं कि जितने फ़ंड्स थे उनकी आगे तरसील जो है, उन सारे फ़ंड्स को अच्छे तरीके से एहसन तरीके से डिवाइड करना, खान की हुकूमत गिराने के लिए भी ये भी ज़रदारी साहब का टास्क था, जो उन्होंने बड़े एहसन तरीके से निभाया। आज़ाद उम्मीदवारों को वो खींचतान कर लाए, इत्तेहादियों के अंदर बाप वगैरह सारे पार्टीज़ के साथ जो मामलात हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब तय कर रहे थे। यहाँ तक इत्तलात आई कि अभी रिसेंटली शहबाज गवर्नमेंट के साथ जो पैगामात मुक़्तदर हल्कों के हैं वो डायरेक्ट नहीं जाते, वो ज़रदारी साहब के थ्रू जाते हैं। यहाँ तक मुबैना तौर पर दावे आते रहे हैं, जर्नलिस्ट, इनके अपने हामी जर्नलिस्ट ये बातें करते आए हैं, तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इत्तलात ये है कि आप देख लें कि किस तरह से बाप पार्टी भी अब बोल उठी है और वो जो भूटानी साहब हैं वो भी बोल उठे हैं, और ये सारे के सारे जो बोल रहे हैं ये ऐसे लग रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को अब एक नया टास्क दिया गया है और आसिफ अली ज़रदारी साहब को कहा गया है कि अब जो शहबाज हुकूमत है उसका भी धड़न तख्ता किया जाए। ऑब्वियसली अगला प्लान जो है वो मैं पिछले वीलॉग में बता भी चुका हूँ, पावर शेयरिंग का क्या प्लान बनाया जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को कंप्लीट गवर्नमेंट दी जाएगी, पंजाब में इसी तरह नून लीग, लेकिन पीपल्स पार्टी का शेयर बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर JUI ANP साथ पीपल्स पार्टी को मिलाया जाएगा, बलूचिस्तान में PMLN और JUI को मिलाया जाएगा, और वफाक के अंदर बड़ा शेयर जो है वो देने का इरादा है पीपल्स पार्टी को, और साथ नून लीग को छोटा मोटा शेयर देके, यानी पोजीशन स्विच हो जाएंगी ऑब्वियसली इनकी सीट्स ज़्यादा बनाने के चक्कर में, और ये ऑब्वियसली मामला चल रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर अभी भी अगर पाकिस्तान, आप देख लें अभी मुराद अली शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, ज़रदारी साहब ने तो लाहौर में ढेरे डाल के ये स्टेटमेंट दे दी थी कि अगली दफ़ा हुकूमत करेंगे और पूरा शेयर लेंगे, ये बाकी सारे ऐसी की तैसी। अब मुराद अली शाह साहब ने, वज़ीर आला सिंध जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, अगली दफ़ा हम किसी के साथ शराकत में नहीं, पूरी हुकूमत अपनी खुद बनाएंगे। इत्तेहादी भी नाराज़ हो रहे हैं, JUI को कह रहे नाराज़ होती है हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है JUI के नाराज़ होने से अगर वो हुक्मरान इत्तेहाद
हाथ छोड़ देती है जरदारी का क्या जाएगा। जरदारी की सिंध गवर्नमेंट तो अपनी जगह रहेगी, शहबाज गवर्नमेंट का शराजा बिखरेगा, वजारतें इनके लिए साइड पे हैं, ये वजारतों से अलग हो जाएंगे। इन्हें क्या है, इन्हें तो वैसे इनकी पॉलिटिक्स ख़राब हो रही है। तो अब ऐसा लग रहा है और ये दावे हो रहे हैं, कुछ साफ़ियों ने भी इस हवाले से दावे किए हैं और कुछ अंदर खाते ख़बरें ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रही हैं कि ये बेसिकली टास्क भी जरदारी साहब को दिया गया और जितने बंदे जरदारी साहब घेर घार के लाए थे वो खुद डटे रहेंगे इनके साथ, हुक्मरान इत्तेहाद के साथ, शहबाज के साथ, उधर अच्छे बन जाएंगे। लेकिन जितने बंदे ये इधर उधर से घेर घार के लाए थे उन्हें इन्होंने थम्स अप दे दिया कि भाई ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इसका तिया पांचा कर दो। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिवान पाकिस्तान जिंदाबाद।